नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जिसको इस बात का अच्छी प्रकार से ज्ञान है कि स्मोकिंग करने से सेहत को नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो स्मोक करता है। एक व्यक्ति जिसको पता है कि जंक फूड खाना से मेरी सेहत खराब हो सकती है, फिर भी ये जानते हुए भी वो जंक फूड खाता है। एक व्यक्ति को ये अच्छी तरह से पता होता है कि ये जो मैं रील्स देख रहा हूँ और घंटों इसमें बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा इसमें समय नष्ट हो रहा है, फिर भी वो रील्स देखना नहीं छोड़ता है। एक व्यक्ति जो तेज आवाज़ में म्यूजिक सुनता है, उसको अच्छी प्रकार से अच्छी तरह से ये ज्ञान होता है कि तेज आवाज़ में संगीत सुनने से मेरे कानों के जो सुनने की क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि उस चीज़ का ज्ञान होते हुए भी उनकी जो इंद्रियां है, उनके जो सेंसेस है, वो उस व्यक्ति के वश में नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसी बात का हम अनुसंधान करेंगे कि इंद्रियां जब वश में नहीं होती है तो उसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं और ऐसा क्यों होता है, इसके कारणों का पता लगाएंगे और जैसे ही कारण का पता चल जाएगा फिर इसका समाधान निकालेंगे। तो दोस्तों, पांचों इंद्रियों के जो दुष्परिणाम है वश में नहीं होने पर, उनको मैं 5 दृष्टांतों से आपको समझाता हूँ। पहला दृष्टांत लेते हैं नेत्र इंद्रिय का, हमारी आँखों का। हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, पतंगा, जो एक कीट पतंगा होता है, आप सभी ने देखा होगा कि वो दीपक की जो लो जलती है, उस दीपक की लो का जो प्रकाश या दीपक की जो लो है उसको इतना ज़्यादा आकर्षित करती है। उस दीपक की लो का जो रूप है उसकी आंखों को इतना आकर्षित करता है, इतना भाता है कि वो उस लो में जाकर जल मरता है। देखा कितना घातक परिणाम रहा इस चीज़ का। वो अपनी नेत्र इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरा दृष्टांत लेते हैं हम कर्ण इंद्रिय का, कानों का। दोस्तों, हिरण को संगीत बहुत प्रिय होता है। मतलब जब वो संगीत सुनता है तो अपनी सारी सुध बुध खोकर एक जगह स्थिर हो जाता है। अब जंगल में जब शिकारी हिरण का शिकार करने जाता है तो हिरण क्या होता है कि बहुत चंचल होता है, वो इधर से उधर छलांगे मारता रहता है। तो उसको क्या है कि निशाना लगाने में, तीर से, धनुष बाण से जो निशाना लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो देखो बहुत अच्छा तरीका निकालता है उस हिरण को वश में करने का। वो क्या करता है, एक संगीत की मधुर लहरियाँ छोड़ता है, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का वो बजाने लगता है और उस संगीत को सुनकर हिरण जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रह जाता है, हिलना डुलना बंद कर देता है, छलांगे मारना बंद कर देता है, इधर उधर कूदना बंद कर देता है। और जैसे ही वो उसमें उस संगीत के अंदर मग्न हो जाता है, शिकारी अपना काम कर डालता है, उस हिरण का शिकार कर डालता है। दोस्तों, तीसरा दृष्टांत लेते हैं हम घ्राण इंद्रिय का, नासिका, सुगंध, दुर्गंध, गंध जो हम नाक से लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें दृष्टांत दिया जाता है सतशास्त्रों में भंवरे का। दोस्तों, भंवरे को फूलों की सुगंध बहुत प्रिय होती है और वो एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है। ऐसे ही करते करते वो एक दिन किसी कमल का बहुत बड़ा फूल था, उसके अंदर जा बैठता है और इतने बड़े फूल में उसको जो गंध आती है, सुगंध आती है उसकी, वो इससे इतना आकर्षित हो जाता है कि वो उसी में उसका जो सुगंध है उसका आस्वादन लेने लगता है। अब दोस्तों, कमल के फूल की एक विशेषता होती है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है, वो कमल का फूल होता है जो संकुचित हो जाता है, मतलब कि बंद हो जाता है और सूर्योदय के साथ फिर से वो खिल उठता है। अब सूर्यास्त का समय आ गया था और वो जो कमल का फूल था धीरे धीरे बंद होने जा रहा था। भंवरे को इस बात का पता था, लेकिन वो उस सुगंध के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित था, इतना ज़्यादा उसमें आसक्त था कि उसने सोचा चलो अच्छा ही हो रहा है, अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा कुछ भी, और मैं सारी रात यहाँ पर जमकर इसकी सुगंध का आनंद लूँगा, फूल की।
और ऐसे करके वो फूल बंद हो जाता है। अब सुबह क्या होता है दोस्तों कि सूर्योदय होने से पहले एक मदमंत हाथी कहीं से निकलता हुआ आता है उस तालाब में और वो फूलों को सूंड से इधर उधर उखाड़ने लगता है। जिस फूल में भंवरा कैद था उस फूल को वो सूंड से उठाकर पहले तो अपनी पीठ को खुजाता है और फिर पता नहीं उस हाथी की क्या जस्ती है, उस तालाब से बाहर उस फूल को लाकर और पैरों से उसको कुचल डालता है और उस भंवरे की वहीं पर मौत हो जाती है, वहीं पर वो भंवरा मारा जाता है दोस्तों। चौथा जो दृष्टांत आता है वो आता है स्वाद इंद्रिय का। स्वाद इंद्रिय के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने इस पर पिछला एक वीडियो भी बनाया था जिसमें ऋषि श्रृंगी की कथा है, मछली की कथा है, बंदर की कथा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मछली को पकड़ना है तो कांटे में एक कोई भी खाने की चीज़, मांस का टुकड़ा लगा दिया जाता है। मछली स्वाद की बहुत स्वाद की और बहुत आकर्षित होती है, उसकी स्वाद इंद्रिय उसके वश में नहीं होती है, कंट्रोल में नहीं होती है, तो वो उसको जो भोजन है वो इतना आकर्षित करता है कि जब वो उस कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े को देखती है तो दोस्तों उसको वो कांटा दिखाई नहीं देता है। वो इतना अंधा हो जाती है उस स्वाद के आकर्षण में कि उसको वो कांटा दिखाई नहीं देता है और जैसे ही वो उसको खाने लगती है कांटे में फंस जाती है और उसकी वो भी मृत्यु को प्राप्त होती। और एक पांचवा जो दृष्टांत है पांचवी इंद्रिय का, स्पर्श इंद्रिय का, तो इसका मैंने भी एक अलग वीडियो बनाया था, डिटेल से बताया था। अभी मैं शॉर्टकट में बताता हूँ आपको कि हाथी जो होता है वो स्पर्श इंद्रिय उसके कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रहती है। वो काम सुख का बहुत इच्छुक होता है और बहुत शक्तिशाली हाथी होता है। तो शिकारी या जो महावत उसको पकड़ने के लिए क्या करता है, एक नकली हथिनी का पुतला या मूर्ति बनाता है जो बिल्कुल जीवंत लगती है और उसको तालाब के किनारे जहाँ हाथी पानी पीने आता है वहाँ उसको रख कर और उसके चारों तरफ एक खाई खोद देता है। मतलब इतनी गहरी खाई होती है कि उसमें हाथी आ सके और उस खाई को हल्की लकड़ियों से, घास फूस से ढक देता है और छिप कर बैठ जाते हैं 4-5 लोग। अब रात्रि को जब भी हाथी को प्यास लगती है वो तालाब की तरफ आता है तो वो पानी पीना छोड़कर उस हथिनी की तरफ आकर्षित होता है और उसके पास में जाता है और उस हथिनी को तो प्राप्त करता नहीं है और वो जो खाई खोदी हुई थी चारों तरफ उसमें वो गिर जाता है और फिर उसको वश में करके महावत गुलाम बना लेता है और जीवन भर उससे अपने काम करवाता है। तो दोस्तों सत्शास्त्रों में ये पांचों इंद्रियों के एक एक दृष्टांत दिए गए हैं और इन दृष्टांतों को देने के पीछे की जो वजह है वो इतनी सी है कि ये पांचों जो प्राणी थे, जीव थे, ये सिर्फ एक एक इंद्रिय के वश में थे। बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है कि ये लोग सिर्फ एक एक इंद्रिय के वश में थे और इनका हाल ये हुआ कि इनको जीवन से हाथ धो बैठना पड़ा। तो सोचिए दोस्तों मनुष्य का क्या होगा, वो तो पांचों इंद्रियों के वश में है। सोचने वाली बात है, मनुष्य का क्या होगा, वो पांचों इंद्रियों के वश में, एक एक वालों का यह हाल हो रहा है। और दोस्तों गीता में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जिस मनुष्य का मन और इंद्रियां वश में नहीं है वो खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है और जिस मनुष्य की इंद्रियां और मन अपने वश में है वो अपना सबसे बड़ा मित्र है। अगर आपको अपना सबसे बड़ा शत्रु या सबसे बड़ा मित्र देखना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाना, आपको अपना शत्रु और अपना मित्र एक साथ दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसे क्या वजह है कि जिससे हम इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं रख पाते हैं। जो शुरू में मैंने अभी उदाहरण लिए थे कि पता है धूम्रपान करने वाले को कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है सेहत को, लेकिन फिर भी वो पीता है उसको, मतलब धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है वो।
तो बहुत ताज्जुब की बात है, अगर किसी को ज्ञान ना हो तो समझ में भी बैठती है कि अज्ञानी है, इसको पता ही नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको ज्ञान ही नहीं इस बात का कि धूम्रपान से नुकसान हो सकता है, वो पी रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन पता होते हुए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर उसका फायदा क्या निकला? ऐसा ज्ञान किस काम का? तो यहां पर मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि ज्ञान को जानना और ज्ञान को मानना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। हम कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, आध्यात्मिक जो ज्ञान चर्चाओं में भाग लेते हैं, बहुत सुनते हैं, हम उनसे सहमत भी होते हैं, हम ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों हम सिर्फ उनको जानते ही हैं, मानते नहीं हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर हम उनको मानते तो हम उनको जीवन में भी उतारते, लेकिन हम उनको जीवन में नहीं उतार पाते हैं, वह अपने आप को असहाय पाते हैं। तो इसी चीज का अनुसंधान अब हम करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसका जवाब भी गीता में श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से दिया है, गौर से सुनना दोस्तों। दोस्तों शुरुआत कहां से होती है? अगर हमने रूट कोज पकड़ लिया, मूल कारण पकड़ लिया, फिर यह आसान हो जाएगा। ये देखिए, आध्यात्मिकता में मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, ये हठता से, हठ योग से, बहुत ज़बरदस्ती करने से नहीं होगा। ज़बरदस्ती से आप 5 दिन रोक लोगे अपने आप को, 10 दिन रोक लोगे, 1 महीना निकाल दोगे, उसके बाद फिर इंद्रियां अपने अपने विषयों पर टूट पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर युक्ति काम में लेनी पड़ती है। तो यहाँ का जो अनुसंधान वे है वो ये है कि ये तो आप सभी को पता है कि भाई आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है। वो अटैचमेंट इतना गहरा होता है इंद्रियों का विषयों में और हमारे मन के द्वारा। अभी मैं इसको क्लियर करूँगा। वो मन के द्वारा जो हमारा अटैचमेंट होता है वो गहरा होता है। अब दोस्तों देखिए कि ये अटैचमेंट गहरा क्यों होता है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो इसका कारण निकल के आएगा। अटैचमेंट क्यों होता है? एक कोई बहुत ही निर्दोष व्यक्ति है जिसने कभी शहरी संस्कृति नहीं देखी, अपना प्राकृतिक उसमें माहौल में रह रहा है और उसके ऐसी कोई संगति भी नहीं है, जो गलत आदतों में पड़े हुए लोग हैं, तो वो तो नहीं होता है इन चीज़ों के प्रति आकर्षित। या जिस व्यक्ति को स्मोकिंग का शौक नहीं है वो तो नहीं होता है आकर्षित। तो देखो फर्क कहाँ से पड़ता है। आसक्ति के पीछे क्या छुपा होता है? आसक्ति के पीछे छुपा होता है दोस्तों कामना, इच्छा। हमें इस चीज का पता ही नहीं चल पाता है कि ये स्टेप्स जो है धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ती है, और हम सोचते रह जाते हैं। और वैसे भी भागम भाग की जिंदगी है, हमें समय नहीं मिलता इतना सोचने का। तो इंद्रियों जो हमारी वश में नहीं है या हम इंद्रियों के वश में हैं, इसका जो कारण निकल के आया वो निकल के आया आसक्ति, मतलब अटैचमेंट। और इस अटैचमेंट की वजह क्या निकल के आई? विषयों की कामना, मतलब इच्छाएं। मुझे ऐसा भोजन मिले, मुझे ऐसा मिष्ठान मिले, वो उस मिष्ठान में ये आनंद आता है और उस संगीत में ये आनंद आता है, उस कोई भी व्यसन है नशा करने में ये आनंद आता है। ये कामना आसक्ति को उत्पन्न करती है। अब आते हैं हम इस कामना की जड़ में। इस इच्छा की जड़ क्या है दोस्तों? इस इच्छा की जड़ है विषयों का चिंतन। यही गीता में बताया गया है कि विषयों का चिंतन करने से उनकी कामना उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति उत्पन्न होने से वो फिर बंधन में पड़ जाता है। और फिर जब दीर्घ काल का या लंबे समय का जब इसका अभ्यास हो जाता है तो फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको आप ऐसा समझिए कि कोई पौधा है जिसकी जड़ें मान लीजिए बहुत कम गहरी हैं, उसको आप एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दोगे, लेकिन कोई पौधा ऐसा है जो 3-4 साल पुराना, उसकी जड़ें गहरी हो गई है, तो अब आप दोनों हाथ से पकड़ कर भी उसको उखाड़ नहीं पाओगे। तो हमारा इंद्रियों का, विषयों का जो चिंतन है, जो आसक्ति है, जो कामना है, जितना लंबा अभ्यास होता है उसको छोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। और गीता में एक उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से
मनुष्य को भी जब इंद्रियों के विषय सम्मुख आवे तो अपने इंद्रियों को उस कछुए के समान समेट लेना चाहिए, मतलब डिटेच हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ज़रूरी बात है बतानी, इंद्रियों का वश में होने का मतलब क्या है। यहाँ पर भी क्या है, भ्रम पैदा हो जाता है और यहाँ पर भी तरह तरह के मत बन जाता है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। दोस्तों, इंद्रियों को वश में करने का मतलब यह नहीं है कि आपको विषयों का त्याग कर देना है। इंद्रियों को वश में करने का मतलब इतना सा है कि जो इंद्रियों का विषय सम्मुख आ रहा है उससे मुझे यस कहना है कि नो कहना है, और ये विवेक ज्ञान से आएगा। उदाहरण के लिए कोई ऐसा भोजन आ रहा है जो बासी है या अभक्ष्य है, खाने लायक नहीं है ना, जिसकी शास्त्र अनुमति नहीं देते हैं, और आपका विवेक कह रहा है कि नहीं ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, और आप उसको ग्रहण नहीं करते हो, तो इसका मतलब आपकी स्वाद इंद्रिय आपके वश में है। आपने कोई ऐसा दृश्य देखा इस पे आपके फ़ोन पे मान लीजिए, टीवी पे मान लीजिए या और कहीं मान लीजिए, और अचानक से अंदर से आपका विवेक कहता है कि नहीं ये दृश्य मुझे नहीं देखना चाहिए, ये दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा और नकारात्मक परिणाम आएंगे इसके, और आप उसी समय अपनी नेत्र इंद्रिय को वहाँ से हटा लेते हो उस दृश्य से, तो हम कह सकते हैं कि आपकी इंद्रियाँ वश में है। ऐसे आप हर इंद्रिय पर इनको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आते हैं इनके समाधान पर। तो अब हमने कारण तो जान ही लिया है, तो जब कारण जान लिया है तो हमें एक तो विषयों की कामना नहीं करनी है। देखिए, जो हमें ईश्वर ने दिया है उनका हमें आभार प्रकट करना है और उसी पे हमको मतलब संतुष्ट रहना है। हमें नए नए विषयों की इच्छा नहीं करनी है। अब आप बोलोगे कि आज के युग में ये संभव नहीं है, तो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करने जावे तो आप अपने आप से एक सवाल पूछना, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। आप ये पूछना कि इज इट माई नीड और डिजायर। पानी पीना आपके शरीर की आवश्यकता है, आप पानी पियो, लेकिन शराब पीना आपके शरीर की आवश्यकता नहीं है, वो इच्छा है। तो जहां जहां इच्छा आ जाए, चाहिए शब्द जहां जहां आ जाए कि ये मुझे चाहिए, वहां वहां पर उस विषय से अपनी इंद्रियों को समेट लो, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटता है। तो पहला समाधान आपके सामने निकल के आ गया कि अपने आप से ये पूछिए कि ये मेरी आवश्यकता है या मेरी इच्छा है। आवश्यकता है तो शास्त्र अनुकूल तरीके से जो भी है उसको ग्रहण करो पांचों इंद्रियों के, और अगर वो इच्छा है तो उसे टाटा बाय बाय कर दो। दूसरा जो समाधान आता है वो आता है कि इंद्रियों के और उनके विषयों का जो ग्रहण करना है उसके पीछे का लॉजिक समझिए। इस पर भी मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हो। तो वो समझना यही है, मैंने ये बताया था आपको कि जो नेत्र इंद्रियां होती है और जो दृश्य होता है, इनमें अग्नि तत्व की तन्मात्रा पाई जाती है। तो जब भी मतलब डिटेच होने का तरीका बता रहा हूँ, तो जब भी आपकी आंखें अगर किसी दृश्य को ग्रहण कर रही हैं तो आप वहाँ पर ऐसा सोचिए अपने मन में कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मतलब अकर्ता अभोक्ता का भाव लाइए और ये सोचिए कि अग्नि तत्व को ग्रहण कर रहा है। जब आप भोजन कर रहे हो और आपको स्वाद आ रहा हो, आनंद की अनुभूति हो रही हो, तो आप वहां पर ये मत सोचिए कि ये आनंद इस भोजन में आ रहा है। आप वहां पर ये सोचिए कि ये मेरा ही आनंद है। एक आध्यात्मिक दृष्टि हो जाएगी आपकी, मतलब ये बंधन में नहीं बांधेगी। आप स्वाद का भी आनंद लोगे और आप बंधन में भी नहीं पड़ोगे। और पंचतत्व की दृष्टि से सोचो तो आप ये सोच सकते हो, क्योंकि जीवा में और रसना इंद्रिय में और उसका जो विषय उसमें जल तत्व की तन्मात्रा होती है, तो आप वहां पर ये सोच सकते हो कि जल तत्व को ग्रहण कर रहा है। ऐसे ही स्पर्श सुख जब आप ले रहे हो शास्त्र सम्मत तरीके से, तो वहां पर आप सोच सकते हो कि वायु तत्व को ग्रहण कर रहा है।
जब आप संगीत सुन रहे हो उसमें आपको आनंद आ रहा हो, या आपकी कोई प्रशंसा कर रहा हो, तारीफ कर रहा हो, आपको आनंद आ रहा हो, या फिर कोई आपकी निंदा कर रहा हो, आलोचना कर रहा हो, कड़वे शब्द बोल रहा हो, गाली दे रहा हो, बुराई कर रहा हो, तो वहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हो कि आकाश तत्व को ग्रहण कर रहा है। खुद में अकर्ता और अभोक्ता का भाव आप उसी समय अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर भी एक सावधानी बरतना जरूरी है। आध्यात्मिकता का मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अंदर क्या चल रहा है, स्वयं हम, ये अंदर की चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर से आप कुछ प्रतिक्रिया ना करो। देश काल और परिस्थिति के अनुसार जिस देश में आप रह रहे हो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अनुसार जो भी आपका कर्तव्य बनता है वो प्रतिक्रिया आप करो ऊपरी तौर से, लेकिन अंदर से डिटेच रहना है। यही आध्यात्मिक ज्ञान की, आत्मज्ञान की बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों 2 समाधान हो गए आपके पास, 2 या 3 मान सकते हो आप। पहला जो मैंने बताया भी आपको कि हमें विषयों की जो कामना नहीं करनी है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि पंचतत्व ग्रहण कर रहे हैं। और तीसरा आप ये मान सकते हो कि आनंद आवे इंद्रियों को अगर विषय के भोगों में, तो आप ये मत सोचिए कि इस भोग में आनंद आ रहा है। आप ये सोचिए कि ये मेरा ही आनंद है, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप ही हूँ। अब आता है इसका एक चौथा समाधान। दोस्तों ये जो इंद्रियां है इनको आप ईश्वर की ओर या परमात्मा की ओर भी मोड़ सकते हो। सकते क्या हो, मोड़ना ही है। अगर दृश्य ही देखना है तो ईश्वर की लीलाओं के दृश्य देखो ना। यूट्यूब पर या टीवी चैनल्स पर धार्मिक सीरियल भी आते हैं और इतने मतलब अच्छे अच्छे आते हैं, इतना उनमें ज्ञान छिपा होता है और इतनी वो हमको शांति आनंद प्रदान करते हैं और हमारे कई पाप करते हैं। तो आप नेत्र इंद्रियों को ईश्वर की लीलाओं को देखने में लगाओ ना। आप मेडिटेशन जब करते हो तो मन से उसका ध्यान करो ना। जब आपको बोलना है अगर कुछ, तो ईश्वर के गुण गाओ ना, अध्यात्म की चर्चा करो ना, उस आत्म तत्व की, उस परमात्म तत्व की चर्चा करो ना। और अगर कुछ सुनना है तो सत्संग सुनो ना, किसी का अच्छा वीडियो सुनो, कोई भी आध्यात्मिक गुरु महाराज टीवी चैनल पे कोई लाइव सत्संग आ रहा हो, कथा आ रही हो, वो सुनो ना आप। तो ये भी एक बहुत बड़ा समाधान है, बहुत बड़ा उपाय है। तो हम इंद्रियों को ईश्वर की जो सगुण भक्ति हो चाहे निर्गुण भक्ति हो उधर भी हम लगा सकते हैं। और एक सबसे समाधान और आता है सत्संग, मतलब जो आपकी कम्युनिटी है, जो संगत है, वो अच्छे लोगों में होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें एक चीज़ देखी गई है कि एक अच्छा व्यक्ति 10 बुरे व्यक्तियों को अच्छा बनाने में उसे बहुत दिक्कतें आती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक मूवी आई थी 2 आंखें 12 हाथ, उसमें एक व्यक्ति 6 कैदियों को सतमार्ग पे लाने के लिए क्या क्या प्रयास करता है या उसको किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो उस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो संसार सागर है इसमें एक बुरा व्यक्ति 10 अच्छे व्यक्तियों को जल्दी बुरा बना देगा। मतलब एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।